मेरे बच्चों, स्वागत है आपका RS गुरुजी 8 PM चैनल पे। आज हम अपनी इस सीरीज में संस्कृत विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, RS गुरुजी ने आप लोगों के भलाई के लिए, आप लोगों के एक बेहतर भविष्य के लिए, अच्छे अंक अर्जित कर सके आप लोग, इसके लिए ये चैनल शुरू किया है। तो दबा के लाइक शेयर ठोकिए, फैला दीजिए इस चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक, अपने मित्रों तक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्वार्थी मत बनिए मेरे बच्चों कि सिर्फ मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो इसका जवाब होगा दर्शन शास्त्र मेरे बच्चों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है बच्चों, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा जीवों के शरीर रूपी गुफा में निहित है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है मेरे बच्चों। पांचवा सवाल, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? जैसा कि हम जानते हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान अपने बिहार के पटना में है। हमारा बिहार जो है, इसकी भूमि काफ़ी इतिहास को समेटे हुए है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो वो गंगा नदी पर है मेरे बच्चों, जिसे हम गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता के संकेत हैं? तो इसका जवाब होगा पाटलिपुत्र। ये जो मुद्रा राक्षस नाम की ग्रंथ थी, इसमें पाटलिपुत्र के प्राचीनता के बारे में संकेत दिए गए हैं मेरे बच्चों। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था? तो इसके जो उल्लेख था वो राजशेखर ने किया था मेरे बच्चों, ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं, जोड़ उपासक की संधि क्या होगी? तो शिवोपासक, शिव जोड़ उपासक, शिवोपासक। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, महानगरम में कौन सा समास है? तो नगरम में कर्मधारय समास है मेरे बच्चों, कर्मधारय। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राचीनम में जो उपसर्ग है बच्चों, प्राचीनम में परा उपसर्ग है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में सदा जोड़ एव, ए और हाँ, इसमें जो संधि हुई है मेरे बच्चों वो और जोड़ ए की हुई है मेरे बच्चों, इसमें संधि। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो विना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? बी में। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, धारे रुक्त मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो धारे रुक्त मरण सूत्र जो है, उसका उदाहरण ऑप्शन सी होगा मेरे बच्चों, दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का जो रूप है मेरे बच्चों, वो होगा मुनि भी, ऑप्शन डी। दबा के लाइक शेयर ठोकिए मेरे बच्चों, क्योंकि गुरुजी का मनोबल आप लोग तोड़ देते हैं। आप शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाते। गुरुजी ने आपके लिए, सिर्फ आप सबों के भलाई के लिए शुरू किया है, और अभी तो आपको बहुत प्रश्न मिलने बाकी हैं। पिबती धातु का रूप है, पिबती किस धातु का रूप है? तो पिबती पिब धातु का रूप होता है मेरे बच्चों, पीना जिसे कहते हैं। साधव किस विभक्ति का रूप है? तो साधव सप्तमी विभक्ति का रूप है मेरे बच्चों। अगले सवाल बढ़ते हैं, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो अस धातु के लट लकार का रूप अस्ति होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी। अगले सवाल बढ़ते हैं, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वनिता में टाप स्त्री प्रत्यय है मेरे बच्चों। अगले सवाल बढ़ते हैं, हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो हन जोड़ कत्वा से हत्वा, हत्वा जो है ऑप्शन बी वो पद बनेगा। मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो मूल जोड़ ठक से मूलक पद बनेगा। अगले सवाल बढ़ते हैं, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप जो है वो तपानी है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी। अगले सवाल बढ़ते हैं, पीतम इस पद
का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पीतम, इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? जोड़ पा जोड़ कत, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किस शब्द में दा प्रत्यय है? जो यहाँ दा प्रत्यय की बात हो रही है वो एकदा, एकदा जो शब्द है ऑप्शन सी उसमें है। अगले तरफ बढ़ते हैं सवाल पे। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? तो धर्म जोड़ आंतरम, धर्म जोड़ आंतरम जो है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। किस पद में अव्ययी भाव समास है? किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो यथाशक्ति जो पद है इसमें अव्ययी भाव समास है। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो आलसी जो थे उन्हें प्रतिदिन इच्छा भोजन वीरेश्वर दिलवाता था। अगले सवाल में बढ़ते हैं। तर्कयते यदास्मिन गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो आलस कथा पाठ में यह दूसरे आलसी की उक्ति है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी जो है उसे आप टिक करेंगे अगर ये सवाल आता है तो। दूसरे आलसी की, जैसा कि आप जानते हैं 3 आलसी थे उसमें दूसरे आलसी की ये उक्ति थी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक पति होता है मेरे बच्चों, पति। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इन्होंने मैत्रेयी को इसकी शिक्षा दी थी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी मेरे बच्चों। अगला सवाल है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जी जो थे वो विजयनगर के राजा थे। अगला सवाल है। स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो ये भारतवर्ष को कहा गया है, हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष जम्बूद्वीप जो हमारा है उसे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते कहा गया है। सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो सीमंतोनयन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है मेरे बच्चों। अगले सवाल में बढ़ते हैं। 600 संस्कार कितने हैं? तो 600 संस्कार 6 होते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं विवाह में कन्यादान होता है। विवाह में जाता है सब नरे तो कन्यादान दिखता है, हाँ तो वही कन्यादान विवाह में होता है। अगला सवाल बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसमें जो ये है अधम जो होते हैं वो नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास करते हैं। सुखावह क्या है? सुखावह अहिंसा है। गांधी जी को जानता है सुनना, जो लाठी लेके अहिंसा अहिंसा चिल्लाते थे, हाँ तो वहीं का उन्हीं का अहिंसा लठिया है उनका। मनोहरा में कौन सी संधि है? तो यहाँ जो कह रहा है मनोहरा में विसर्ग संधि है। 40 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है मेरे बच्चों। अगले सवाल बढ़ते हैं। सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवा नाम आलय यानी सचिव का आलय सचिवालय, सचिवालय। अगले सवाल बढ़ते हैं। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? जैसे कि आप जानते हैं द्विगु समास जो होता है उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं पंचमुखी जैसे संख्यावाचक, यहाँ संख्या क्या है 5, त्रिशूल, त्रिजटा, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। 43 नंबर है। वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये जो हुई है वो ध्रुवम पाये अपादानम से हुई है, ऑप्शन ए। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है मेरे बच्चों? तो क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है, ऑप्शन बी। वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम अस्मद शब्द का रूप होता है। जैसा कि आप जानते हैं अहम आवाम वयम अस्मद शब्द का रूप होता है। युष्मद मत लिख के आइएगा नहीं तो मास्टरवा जो है ना वो सारा नंबर काट लेगा। जेस्यति किस लकार का रूप है? तो इसमें आप देखेंगे जेस्यति जो होता है वो लिट लकार का रूप होता है, ऑप्शन डी। किस पद में कितना प्रत्यय है? किस पद में कितना प्रत्यय है? तो गति जो है यहाँ ऑप्शन सी उसमें ये प्रत्यय होगा। लघुत्तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? लघुत्तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो यहाँ तरप जो है तरप इसमें ये होगा प्रत्यय। अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो ये जो कहा पद बनने को बोल रहा है 49 नंबर सवाल में कुमार जोड़ डिप कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो ये पद बनेगा तो इससे कुमारी पद बनेगा मेरे बच्चों। और आज का आखिरी सवाल।
कि पिबन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सत्र प्रत्यय होगा मेरे बच्चों। दबा के लाइक शेयर ठोकिए मेरे बच्चों, क्योंकि गुरुजी का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। जय हिंद।